विमान 5 बजे के बाद ही निकल पाता है, तो हम लोग उसमें भी सम्मिलित हो लेंगे। कभी कभी जल्दी चले जाते हैं, कोई विमान का दर्शन भी नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा समय में परिवर्तन करके कथाक्रम रखेंगे। भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं श्री करमैती जी का मंगलमय चरित्र। करमैती जी ने पिताजी को समझा करके उनके हृदय के अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया। अब पिता परशुराम जी के मन में इस बात की चिंता नहीं रह गई कि इनको हिंसक पशु नाश कर देंगे अथवा इसको खाने को क्या मिलेगा, ये जीवित रहेगी कि भी नहीं, इस सारी चिंता से मुक्त हो गए। शरीर की चिंता से मुक्त हो गए परशुराम जी। चलते समय में करमैती जी ने इनको भगवान का स्वरूप दिया है। कुछ संत ऐसा कहते हैं कि शालिग्राम भगवान दी हैं, और कुछ ऐसा संत कहते हैं कि भगवान का विग्रह स्वरूप प्रदान किया है करमैती जी ने। श्री परशुराम जी वृंदावन से चल करके आए अपने गांव में, पहुंच गए दिन में ही। तो दिन में आने के बाद गांव में नहीं आए, ये गांव के बाहर किसी आड़ में छुपे रह गए। जैसे श्री सुमंत्र जी महाराज श्री राम जी को छोड़कर आए, इसलिए दिन में अयोध्या जी में प्रवेश नहीं किए, अवध प्रवेश की ना अंधियारे, वैसे ही श्री परशुराम जी महाराज अपने गांव में अंधेरी रात में प्रवेश किए। सोचा कि दिन में जाऊंगा और बेटी को साथ लाया नहीं हूं, लोग तमाम तरह के प्रश्न करेंगे, मैं किसको क्या क्या जवाब दूंगा, इसलिए किसी से कोई जवाब उत्तर नहीं, किसी को कुछ कहना नहीं है। इसलिए अंधेरी रात में श्री परशुराम जी अपने घर में आ गए और घर में आकर के अपनी पत्नी से सारी बातें बता दिए। उनको भी समझा करके अज्ञानता दूर कर दिए, मोह दूर कर दिए, और दोनों भगवान की सेवा में और भजन में लीन हो गए। निश्चय कर लिया कि अब हमें नहीं जाना है कहीं। राजपुरोहित थे, राजा का आशीर्वाद देने नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, अब यही भजन करना है। जैसे दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेही आश्रम निवसे कछु काला। भक्त जब निर्धारित कर लेते हैं कि अपने प्रारब्ध को भोगना है, तो वे बहिर्मुखता को छोड़ करके अंतर्मुखी हो जाते हैं, भजन में लीन हो जाते हैं। कौन क्या कहेगा इसकी चिंता छोड़ देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लोगों का तो कहना काम है, वो कुछ न कुछ कहेंगे, इसीलिए कोई जवाब कोई उत्तर नहीं। आए निशी घर हरि सेवा पधराए चाहे, मन को लगाए वही टहल सुहाई है। आए निशी घर, रात्रि में घर में आए, हरि सेवा पधराए, भगवान की सेवा पधरा लिए। चाहे माने उत्साह पूर्वक अपने मन को भगवान में लगा लिए, अनुरक्त हो गया मन। परशुराम जी सोचते हैं कि बेटा बाप को तो उपदेश दिया है, लेकिन बेटी बाप को उपदेश देकर के भगवान में लगा दे, ये शायद पहला एक पिता मैं हूं जो मेरे जीवन में मेरी बेटी ने भगवान में अनुरक्त कर दिया। बेटे की बात रही तो बहुत ऐसे हैं। अब ये गोकर्ण जी जो आत्मदेव जी को समझाते हैं, एक प्रकार से पुत्र ही हैं। और भी इतिहास है, कपिल जी महाराज समझाते हैं। तो परशुराम जी बड़े उत्साह के साथ भगवान में अनुरक्त हो गए। वही टहल सुहाई है, अब वही सेवा अच्छी लग रही है, भगवान को श्रृंगार करना,
ठाकुर जी के लिए सारा प्रबंधन करना, उनके लिए रसोई बनाना, उनको भोग लगाना, प्रसाद पाना, उन्हीं की सेवा करना। उन्हीं की सेवा में देखो सेवा, अष्टजाम सेवा शुरू की है। अष्टजाम सेवा होती है, एक 8 पहर सेवा होती है। 8 पहर होता है, 4 पहर दिन, 4 पहर रात, तो अष्टजाम सेवा होती है। तो अष्टजाम सेवा में लग गए, अब उनके पास फुर्सत ही नहीं है। जैसे बहुत प्रिय मेहमान आ जाए तो हम उनके आगत भागत स्वागत में सब काम छोड़ करके लग जाते हैं। ये तो सर्वाधिक प्रिय हैं ठाकुर जी, इनसे बड़ा कोई प्रिय है ही नहीं। कहूं जात आवत न भावत मिलाप, कहूं आप निरप पूछे द्विज कहाँ सुधी आई है। कहूं जात आवत नहीं, कहीं जाते आते नहीं है, अंतर्मुखी हो गए, न कहीं जाना है, न आना है, किसी से मिलना है। न भावत मिलाप, कहूं कहीं मिलना भी अच्छा नहीं लगता। आप निरप पूछे द्विज कहाँ। शेखावती नरेश ने अपने सेवक से पूछा, भाई हमारे पुरोहित जी नहीं आते आजकल, कहाँ है पता करो, बेटी के शोक में उनकी क्या दशा हुई पता तो करो। सुधी आई है। तो राजसभा में किसी ने कहा, महाराज वे अपने घर में बंद हो गए, घर के बाहर जाते नहीं कहीं। ऐसा बोले को उज्जैन धाम श्याम संग पागे। किसी भक्त ने कहा, किसी जन ने कहा, किसी सेवक ने कहा, वे तो अपने घर में श्याम संग पागे, भगवान के प्रेम में पागे माने डूब गए। सखी हो श्याम रंग रंगी, जैसे श्री गदाधर भट्ट जी कहते हैं, मैं तो श्याम रंग में रंग गया। फिर तो वे कहीं जाते आते नहीं है। तो सुनियति अनुरागे, राजा को सुनकर के बड़ा प्रेम हुआ अपने पुरोहित जी के प्रति। एक दूत को भेजा, जाओ कहना वो पुरोहित जी को कि राजा बुला रहे हैं आपको, राजसभा में चलिए, बुला के लाओ। वैसे वो पुरोहित को अपने जजमान के यहाँ जाना पड़ता है, जाना चाहिए। तो राजा शेखावती नरेश ने भेजा है दूत को, बेगी खबर मंगाई है, शीघ्र खबर लेकर आओ। दूत ने आकर निवेदन किया तो श्री परशुराम जी ने कहा, कहो तुम जाए से यहाँ ही आशीष करो। पुरोहित श्री परशुराम जी ने कहा, दूत सुनो, तुम जाकर के शेखावती नरेश को कहो कि मैं अपने घर से ही राजा को आशीर्वाद देता हूं, राज दरबार में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस दरबार का हो गया हूं, अब उस दरबार में नहीं जाऊंगा। जाना तुम्हें हो जाएगी, मैं इस दरबार का हो गया, उस दरबार में नहीं जाऊंगा। जब तक इस दरबार का नहीं था तब तक विभिन्न दरबारों में जाता था, अब नहीं जाऊंगा। ऐसा कहा है। हाँ, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूं। सुनो, पहले मैं राजा का पुरोहित था, केवल राजा को आशीर्वाद देता था। अब मैं इस दरबार का हो गया हूँ, उस दरबार का कि जो पूरे विश्व के अधिपति हैं, तो मैं तो पूरे विश्व को आशीर्वाद देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूँ, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। दूत ने जा करके राजा को बताया तो राजा बड़े प्रभावित हो गए। अरे वाह, बहुत अनुरक्त हो गए। कहीं भूप आयो ये चाय उपजाई है। राजा के हृदय में उत्साह हुआ कि मैं अब चल करके दर्शन करूंगा। वो पुरोहित जी मेरे दरबार में नहीं आएंगे तो मैं चल के दर्शन करूंगा। ये राजा के भाव आए। ध्यान दीजिएगा, एक बात को ध्यान दीजिएगा। राम सुहातो तो ही जो तू सब ही सुहातो,
जिस दिन हमें राम जी पूर्ण रूप से अच्छे लगने लगेंगे तो स्वाभाविक है उस दिन से हम भी सबको अच्छे लगने लगेंगे, नहीं तो किसी को अच्छे लगेंगे, किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। यही बात है। एक संत हुए हैं श्री बनवारी दास जी महाराज। बनवारी दास जी महाराज वे बादशाह के मुंशी थे, बड़े ईमानदार मुंशी थे, लेखा जोखा करते थे, सारा हिसाब सही करके देते थे। एक बार आर्थिक स्थिति इनकी खराब हो गई बनवारी दास जी की। इन्होंने एक पत्र लिखा, पत्र के माध्यम से बताऊं जिससे कि राजा मुझे सहयोग करें। तो पत्र के माध्यम से देने से ये होगा तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा मैंने क्या लिखा पत्र में, सो हमारी और उनकी गुप्त बातें रहेगी। और यदि सहयोग किए तो अच्छी बात, नहीं किए तब भी कोई बात नहीं, किसी को पता तो नहीं चलेगा। मान लो हम राजा से मांग करे, मना कर दिया तो फिर मुझे बड़ा कष्ट होगा कि बताओ हमने मांगा राजा ने दिया नहीं। भले मैं उनका मुंशी हूं, लेकिन आज तक मैंने हिसाब से 1 रुपये को चोरी नहीं किया हूं, 1 रुपया भी उसमें से नहीं लिया हूं। सारा हिसाब मेरे हाथ में रहता, फिर भी मैंने कभी उसमें से लिया नहीं। अब राजा के ऊपर है दे या न दे। तो पत्र लिख करके राज दरबार में बनवारी दास जी गए बादशाह के पास। 2 घंटे तक खड़े रह गए, 2 घंटे तक खड़े रह गए। राजा ने इनकी ओर देखा ही नहीं, इधर उधर के काम देखते रह गए, इनकी ओर देखकर भी अनदेखी कर दिए। 2 घंटे खड़े रहते रहते मन में बैराग जगा। देखिए कभी कभी इस प्रकार की घटना घटती है कि प्रबल बैराग जगता है, लेकिन वो बैराग यदि कारगर रहा, कामयाब रहा तो ठीक ही है। यदि बैराग में फिर यदि पानी पड़ गया तो ठंडा पड़ जाता है। बनवारी दास जी को बैराग जगा, कह रही मैं एक ईमानदार मुंशी, इस राजा के मुंशी, मेरी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, मैं 2 घंटा से इसके सामने खड़ा हूं पत्र लेकर के, मेरी ओर देखा तक नहीं, मुझसे एक बार पूछा भी नहीं कि बनवारी दास कैसे आए हो, क्या काम है, कोई बात हो तो बताओ, एक बार भी नहीं पूछा है। मन में यही खेद हुआ कि काश यदि मैं भगवान के लिए 2 घंटा खड़ा होता तो भगवान मेरी प्रार्थना सुन लिए होते। कथा प्रसिद्ध है। वह एक वेश्या सज धज के मध्य रात्रि तक प्रतीक्षा करते कोई ग्राहक आवे, कोई नहीं आया। उनके अंदर एकदम से बैराग होता है कि बताओ सांसारिक पुरुष के लिए सज धज कर मैं रात्रि जग रही हूं, और कोई आता 100-200 देता, लेकिन आया ही नहीं। और यदि इस तरह से सज धज के यदि मैं भगवान के लिए प्रतीक्षा करती तो भगवान दौरे दौरे मेरे पास आ गए। मैं गणिका हूं तो क्या हुआ, हूं तो उन्हीं के। और उसी समय से उन्होंने भगवान में अपने आप को समर्पित किया, उनका जीवन धन्य हुआ। वैसे ही बनवारी दास जी को मन में बड़ा खेद हुआ, पीछे लौटे हैं और लौट करके घर आए, और घर के जो भी वस्तुएं थी, जो भी संपदा थी, वो सब बांट दिए, सब लुटा दिए, कुछ नहीं रखा। और आप वहीं से निकल गए राजस्थान की ओर, और राजस्थान में एक पर्वत पर बैठ करके भगवान में मन लगा लिए, भगवान का ध्यान लगा लिए। जब ये सब कुछ लुटा के जा रहे थे तब राजा का संदेश आया, बनवारी दास जी आप कहीं मत जाइए, जितना आपने लुटाया उससे आपको दुगुना दे देता हूं, आप घर में रहिए, कहीं जाइए नहीं। लेकिन जो बैराग जगह है वो ठंडा होने वाला नहीं है। श्री बनवारी दास जी पर्वत पर जाकर के बैठ गए, समाधि लगा लिए, ध्यान लगाए, भगवान का भजन करने लगे। अकिंचन भाव से, कुछ पास में नहीं रखते हैं, आकाश वृत्ति से रहते हैं। 1 वर्ष के बाद यही राजा बादशाह दिल्लीपति जब ये गए हैं उसी ओर यात्रा में, एक ने कहा कि यहीं पर एक संत रहते, बड़े तपस्वी है, 1 वर्ष से रहते हैं। पता लगा क्या नाम है, तो कहा बनवारी दास। तो बादशाह को लगा अच्छा मेरा बनवारी यहाँ है, चलो चलता हूं। तो बादशाह दिल्लीपति है,
बादशाह पहुंचा बनवारी दास के पास। तो बनवारी दास को पता चला कि बादशाह आ गया है, तो बनवारी दास ने अपना टांग फैला दिया, अपना पैर फैला दिया। बादशाह ने कहा, क्यों बनवारी दास जी, पैर कब से फैलाना सीख लिए हो? एक समय था, एक जमाना था, जब मैं हो तब तुरंत उठकर खड़े हो जाते थे तुम, आज पैर फैलाना कब से सीख लिए हो? तो बनवारी दास जी ने कहा, जब से मैंने हाथ ऐसे कर लिया, हाथ समेट लिया, तब से पैर फैला दिया। कहा, हाथ कब से समेट लिए? कहा, जब से पैर फैला दिया तब से हाथ समेट लिया। आगे भगवान की जैसी इच्छा। देखो बादशाह राजन, एक वो दिन है, उसको याद करो, मैं तुम्हारे दरबार में 2 घंटे तक पत्र लेकर खड़ा था, तुमने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा, एक बार पूछा भी नहीं, मुंशी क्या बात है, कैसे आना हुआ? और एक दिन आज है, मेरे सामने खड़े हो, मैं पांव फैलाया बैठा हूं, आगे क्या होगा भगवान जाने। बादशाह प्रसन्न हो गया, कहा, आपको प्रणाम करता हूं, आपके वैराग्य को आपको प्रणाम करता हूं, फिर भी मेरा निवेदन रहेगा, यदि कोई सेवा हो तो आप मेरे लिए सेवा बताइएगा। बनवारी दास ने कहा, नहीं, मेरा हाथ अंदर आ गया है, बाहर नहीं जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि जाना तुम्हें हो जाई, जो भगवान का हो जाता है वो संसार का रह ही नहीं जाता है। फिर इन राजाओं के सामने क्या हाथ फैलाना है? मोरदास का हाय नारासा करे तो कहो कहा विश्वास है। लेकिन विडंबना ये है कि हम भगवान के होकर भी हम भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो पाते। मैं औरों की बात क्यों कहूं, मैं अपनी बात कहूं। एक जमाना था कि मैंने सोचा था कि मधुकरी मांग करके कथा करूंगा, मधुकरी मांग के प्रसाद पाऊं, कथा करूंगा। और इतना सब कुछ ठाकुर जी देते गए, लेकिन फिर भी हम हृदय से पूर्ण रूप से उन पर निर्भर नहीं हो पाते। मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप सब में से किसी के लिए नहीं, मैं औरों की बात क्या। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी से कृपा करेंगे और मैं उन पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाऊंगा, फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत क्या रहेगा, किसी के यहां जाने की जरूरत क्या रहेगा। इतिहास साक्षी है, बहुत ऐसे संत महात्मा हैं जो अयोध्या जी में आए, कहीं बाहर गए ही नहीं, यहीं बने रह गए। और मैं सत्य बता रहा हूं, व्यासपीठ की बात है, ठाकुर जी ने तो ऐसी व्यवस्था कर दी है कि राशन पानी की व्यवस्था, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। भगवत लोग पूछते रहते हैं, महाराज जी कुछ बताइए कमी हो तो, कहीं कोई कमी नहीं। फिर भी ये मन की बदमाशी है, हम कहीं न कहीं चले जाते हैं, पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो पाते हैं। इस बात को लेकर कभी कभी मन में खेद होता है, कष्ट होता है, ये ठीक नहीं है। लेकिन मन है, स्थिर रहता नहीं है। भगवान जिस दिन पूर्ण कृपा कर देंगे, मन को मजबूत कर देंगे, बात बन जाएगी। तो श्री परशुराम जी महाराज ने इस प्रकार से शेखावती नरेश को बताया है। शेखावती नरेश उन पर परम प्रसन्न हैं। अब जिस प्रकार से उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा की आकांक्षा करते हैं, सो आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता